जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को भारत के स्वर्ग कश्मीर में हुआ था। उनकी पढ़ाई इंग्लैंड में हुई थी। स्कूल से लेकर कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर तक वहीं पढ़कर भारत लौटे, लेकिन उन्हें भारत में बैरिस्ट्री करने का नहीं बल्कि भारत माँ को आज़ाद करने की मन था। इसलिए वे देश की आज़ादी में कूद पड़े। लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन चला रहे थे। उस आंदोलन में वे जुड़ गए। कांग्रेस के वे महासचिव बन गए। उनके बाद महात्मा गांधी का जब समय आया और महात्मा गांधी जब 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाए तो उसमें भी वे कूद पड़े, जिससे उनको जेल में जाना पड़ा। और 1922 में जब नगर पालिका का चुनाव हुआ तो वे भारी बहुमत से जीते और उसके प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन जिन आज़ादी के दीवानों ने उसे भी रिजाइन कर दिया तथा कांग्रेस के महामंत्री बन गए। 1928 में उन्होंने जब साइमन आया तो साइमन गो बैक का नारा लगाए, जो लाला लाजपत राय लगा रहे थे उनके साथ उन्होंने भी ये नारा दिया। उसमें भी उन्हें लाठियों से धून दिया गया। जब इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई तो उसमें भी उसके सदस्य थे, लेकिन पंडित नेहरू के हाथ में 1929 में कांग्रेस की एवं आज़ादी की बागडोर सौंपी गई। लाहौर अधिवेशन में तो उन्होंने भारत को संपूर्ण रूप से आज़ादी दिलाने की मन में ठानी और घोषणा कर दिए कि अब भारत संपूर्ण रूप से आजाद होगा। हम अंग्रेजों के अधीन भारत को आजाद नहीं करेंगे। नेहरू के पूर्व सभी लोग अंग्रेजों के अधीन आजादी चाहते थे, लेकिन नेहरू पहले व्यक्ति थे कि स्वयं यहाँ से वे अंग्रेजों को भारत से निकाल देना चाहते थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्होंने अंग्रेजों को 1 माह का समय दिया कि 1 माह में तुम हमारे भारत को छोड़ दो। जब वे नहीं छोड़े तो 26 जनवरी 1930 को पंडित नेहरू ने भारत को आजाद घोषित कर दिया और स्वतंत्र भारत का प्रथम तिरंगा झंडा वे फहराए। उसमें उन्होंने भाषण दिया कि मेरे देश में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत, लिंग भेद नहीं होगा, सभी लोग समान माने जाएंगे। फलता 1930 से 35 तक वे हमेशा जेल जाते रहे, लेकिन वे जेल से डरे नहीं, वे आजादी के लिए लड़ते रहे। 1937 में अंग्रेजों ने चुनाव कराया तो 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में नेहरू की भारी बहुमत से जीत हुई और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन पंडित महात्मा गांधी के कहने पर 1939 में उन्होंने 8 प्रांत की सरकार को गिरा दिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी त्याग दिए। वे इतने त्यागी महापुरुष थे और भारत की आजादी में पुनः कूद पड़े। जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया एवं करो एवं मारो का नारा भारतीयों को कहा, डू एंड डाई का नारा दिए, तो पंडित नेहरू भी उसमें कूद पड़े, जिससे उन्हें भी जेल जाना पड़ा। इंदिरा गांधी की अभी शादी हुई थी तो वो भी उस आंदोलन में कूद पड़ी और वो भी जेल चली गई। पंडित नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा परिवार आजादी की लड़ाई लड़ा था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता थे, जो वे भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी माँ भी लड़ रही थी। पंडित नेहरू की पत्नी जब नेहरू जी जेल जाते थे तो आजादी की बागडोर स्वयं संभालती थी। उनकी 10 वर्षीय बेटी भी आजादी की लड़ाई में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी कूद पड़ी थी। तो जब अंग्रेज 1945 में जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारत को आजाद करने का मन बना लिए और संविधान सभा का उन्होंने चुनाव कराया। तो और अंग्रेजों ने कहा कि जब तक संविधान का गठन नहीं होगा तब तक भारत माँ को हम आजाद नहीं करेंगे। तो यही राजेंद्र प्रसाद कहे थे कि अंग्रेजों मेरा भारत छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, मैं दुनिया का अनमोल संविधान निर्माण करके दिखलाऊंगा। तो अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमेशा 2/3 बहुमत से जीतते थे और संविधान सभा में
उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस की भारी बहुमत मिली थी, तो अंग्रेजों ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया और अंतरिम सरकार बना दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य एवं प्रस्तावना पर ही राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान का निर्माण शुरू किए। चूंकि 11 दिसंबर को जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसमें देश रत्न राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट चुने गए थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद की भी महानतम देन है कि परमानेंट प्रेसिडेंट निर्वाचित होने के बावजूद भी नेहरू के उद्देश्य एवं प्रस्तावना पर ही संविधान की रचना शुरू किए। जब भारत का प्रारूप तैयार कर और कुछ संविधान लिखकर BN राव के माध्यम से जब लॉर्ड माउंटबेटन को राजेंद्र प्रसाद भेजे, तो उस संविधान को जब अंग्रेजों ने पढ़ा और वायसराय गवर्नर जनरल पढ़ा, तो इंग्लैंड में भेज दिया और उसने कहा कि अब भारत को आजाद कर दिया जा चुकी है भारतीय लोग, और नेहरू जो संविधान लिखवा रहा है ये बहुत दुनिया का अनमोल संविधान होगा। तो उस प्रारूप और को भेजकर इंग्लैंड भेजा। अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का फरमान भेज दिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को इतना न लूट लिया था कि भारत में भूखमरी का शिकार किया था। तो नेहरू जानते थे कि हमारे देश का यह नेता राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ा त्यागी है, ये सदाकत आश्रम का संत है, बिहार का गांधी है, तो उन्हें ही भोजन मंत्री यानी फूड खाद्य मंत्री बना दिए, ताकि राजेंद्र इतना ईमानदारी से काम करेंगे कि भारत का कोई भूखमरी का शिकार नहीं होगा। इसके अलावा अंग्रेजों ने सिर्फ भारत और पाकिस्तान का ही बंटवारा नहीं किया था। उस स्वतंत्रता एक्ट में 565 देसी रियासतों को भी आजादी का फरमान दिया था। तो नेहरू जी सरदार पटेल को गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बनाकर यह कार्य सौंप दिए। सरदार पटेल 565 देसी रियासतों को भारत में मिला लिए, जिससे उन्हें आयरन मैन कहा जाता है। लौह पुरुष नेहरू की महानता है कि उन्होंने अपने विरोधियों को भी, आरएसएस जनसंघ के लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में ले लिए थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर 29 अगस्त को उन्होंने एक प्रारूप समिति बनाई, जो प्रारूप और जो संविधान बना था उसकी जांच करने के लिए 7 व्यक्तियों को का जिम्मा दे दिया। पंडित नेहरू की महानता इसलिए है कि उन्होंने उस संविधान सभा में यह लिखवाया कि मेरे देश में जाति, धर्म, मजहब, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, लिंग भेद कोई भेद नहीं होगा। कानून के दृष्टि में सभी समान होंगे और सबको एक वोट देने का अधिकार होगा। यह दुनिया का सबसे अनमोल संविधान की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू कराए। पूरा विश्व आज भी जानता है कि भारत का संविधान पंडित नेहरू की अमर और अनमोल संविधान है, क्योंकि पूरे विश्व में उस समय छुआछूत, मजहबी और धार्मिक भेद था और स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं मिला था। यह भारत ही पहला देश बना कि यहाँ से छुआछूत मिट गया। यहाँ धर्म और जाति के और मजहब का कोई भेद नहीं, सभी मजहब वाले और धर्म वाले लोग समान मान लिए गए थे। स्त्रियों को भी बराबर अधिकार दे दिया गया था। छुआछूत का भी भेद मिट गया था कि कमजोर तबकों को भी पूरा अधिकार दे दिया गया था। ये नेहरू की संविधान की विशेषता थी, जिससे दुनिया के सारे पत्रकारों ने, यहाँ तक कि अमेरिका के लुई फिशर ने भी उनकी आलोचना किया कि भारत मूर्खों का देश है और यहाँ सभी लोगों को इन्होंने समान बना दिया और सबको वोट देने का अधिकार बना दिया। यहाँ डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र कायम नहीं होगा। लेकिन जब 1952 में चुनाव हुआ और भारी बहुमत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जीत गए तथा जातिवादी, क्षेत्रवादी, संप्रदायवादी, मजहबवादी, छुआछूत का भेद करने वाले सभी लोग हार गए और पंडित नेहरू भारी बहुमत से जीत गए। उन्हें विश्वास था कि मेरी भारत की जनता पढ़ी लिखी है। पंडित नेहरू ने 1954 में
पंचशील बनाया, उस पंचशील को पूरे विश्व में प्रचार किया कि कोई देश किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, मित्रता रखेगा, उसके जीते हुए भाग को लौटा देगा और शांति से सारे देश रहेंगे। इसका प्रचार किया। नेहरू की महानता और अंतर्राष्ट्रीय नीति यहाँ सिद्ध होती है कि भारत की आजादी के बाद उन्होंने सारे गुलाम देशों की अध्यक्षता किए और सारे गुलाम देशों को भी उन्होंने आजाद करा दिया। सारे गुलाम देश उन्हें नेता मानते थे। नेहरू इतने बड़े हिंदी और अंग्रेजी के वक्ता थे कि यूरोप में भी वे जहां जाते थे भाषण देने तो वहां की जनता उमड़ पड़ती थी नेहरू के भाषण को सुनने के लिए। यहां तक कि इंग्लैंड जिससे वे आजादी लिए थे वहां की जनता भी केवल उनका गुणगान करती थी। नेहरू इतने बड़े थे। जब 1900 उनकी महानता यहाँ तब सिद्ध होती है और अंतर्राष्ट्रीय नेता माने गए हैं तब जब 1962 में चाइना हमारे देश पर रात्र को आक्रमण कर दिया तो सुबह उठे पंडित नेहरू तो बहुत हिस्सा हमारा दखल कर लिया था, तो भारत की प्रत्येक जनता उनके पक्ष में खड़ी हो गई। यहाँ तक कि हमारे हाई स्कूल कॉलेज के बच्चे और बच्चियां भी उस जख्मी हमारे सैनिकों की सेवा में लग गए, एनसीसी में खड़े हो गए और पूरा देश खड़ा हो गया चाइना के खिलाफ। यहाँ तक कि पंडित नेहरू अमेरिका को तार भेजे तो वहां का राष्ट्रपति कैनेडी मीटिंग कर रहा था कैबिनेट को, तो मीटिंग को भंग कर दिया और कहा कि नेहरू का तार आया है, पढ़ लेने दो। जब उन्होंने कैनेडी ने पढ़ा कि नेहरू सहायता की मांग किए थे कि मुझे बमवर्षक हवाई जहाज चाहिए, हथियार चाहिए, क्योंकि चाइना आक्रमण कर दिया था, तो कैनेडी ने उन्हें बमवर्षक हवाई जहाज, हथियार तथा बेड़ा भी भेज दिया समुद्र के किनारे से बंगाल खाड़ी में कि चाइना को समाप्त कर दो। इंग्लैंड तो उससे भी ज्यादा हथियार भेज दिया, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यानी विश्व के सारे देश नेहरू को इतना हथियार भेज दिए कि मिनटों में चाइना समाप्त हो जाता, जिसका नतीजा हुआ कि चौवन लाई आकर नेहरू के पैरों पर गिर पड़ा और कहा कि अब युद्ध हम नहीं करेंगे, मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, हम जितने भूभाग जीते हैं वो सब ले लीजिए, 25 किलोमीटर में हरजाना दे देता हूँ। लेकिन विश्व ने कहा कि और ज्यादा हरजाना दो, लेकिन नेहरू नहीं लिए। यह नेहरू की बहुत बड़ी महानता थी। यदि वे चाहता थे, और उस समय चाइना यह भी लिख कर दिया कि मैं भारत पर कभी नहीं आक्रमण करूंगा, चाइना के अधीन है और सारा देश चाइना के सामानों को बेच रहा है और लोग खरीद रहे हैं। ये आज भाजपा की सरकार में है, लेकिन पंडित नेहरू के पैरों पर वो गिरा था। यहाँ तक कि चाइना आज 2017 से लेकर आज तक अरुणाचल के डोकलाम से लेकर लद्दाख तक दखल कर लिया है, कई हजार किलोमीटर। और हमारी भारत की जनता और हमारी भारत की सरकार और हमारे भारत की मीडिया सोई हुई है कि इस पर कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन नेहरू की महानता है कि चाइना उनके पैरों पर गिरा। नेहरू की उस समय महानता सिद्ध होती है कि जब अंतिम सांस वे गिन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी अस्थियां त्रिवेणी में यानी प्रयागराज में दबा दिया जाए कि वो अस्थियां जहां जाएगी देश में हरियाली लाएगी, और जो मेरा वो राख होगा उसको पूरे देश में हवाई जहाज से छिटवा दिया जाएगा कि भारत उन्नति और प्रगति के पथ पर चलता रहेगा। सचमुच में भारत आज बहुत ही उन्नति और प्रगति के पथ पर चल रहा है। नेहरू का परिवार ही आज देश चला रहा है। 1989 से गांधी परिवार आज देश में सत्ता में नहीं है, लेकिन उन्हीं की पतोह सोनिया गांधी अपने पति के बाद से भारत की सत्ता संभाल रही है। बिना सत्ता में रहे देश में जितनी नीतियां हैं, गरीबों के जो नेहरू मसीहा थे, युवकों के हृदय सम्राट थे, पूरी जनता के लिए थे, तो पूरी जनता आज खुशहाल है। यह सोनिया और राहुल गांधी की अमर देन है कि नेहरू का परिवार आज भी देश चला रहा है, जबकि सत्ता में 1989 से
कांग्रेस नहीं है और नेहरू परिवार नहीं है सत्ता में, प्रधानमंत्री कोई है लेकिन देश चला रही है सोनिया गांधी। कारगिल युद्ध 4 दिन में जीत ली थी और 4 से 14 तक देश को इतनी है कि प्रत्येक बुजुर्गों को, गरीबों को फूड संरक्षण द्वारा अनाज दे रही है। वृद्धा पेंशन इंदिरा गांधी का दे रही है। राजीव गांधी का पंचायती राज एक्ट देकर गांव के गलियों को खुशहाल बना दिया है और परमाणु लाकर विदेशों से राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना दे दी है। मनरेगा लाकर अनपढ़ लोगों को भी रोजगार दे डाली है और पूरे भारत में और बिहार को तो खुशहाल बना दिया है कि 9 लाख टीचर, आंगनबाड़ी, नर्स, डॉक्टर, पुलिस, सारी चीजें उसकी अमर देन है कि बिहार में है, जो बिहार आज खुशहाल है। तो ये पंडित नेहरू की अमर देन है कि उनका परिवार आज भी त्यागी है कि बिना सत्ता में रहते हुए देश को खुशहाल बना दिया है और ये नेहरू के रास्ते पर सभी लोग चल रहे हैं और देश आज अखंड है। लेकिन ये सरकार जो भाजपा की है देश बेचने पर तुली है और जनता उसकी चाटुकारिता कर रही है। यह नेहरू की महानतम देन है, इसलिए भारतवासियों नमन करो 14 नवंबर 2024 को नेहरू को।